चलिए आज आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत। साथ ही हम देखेंगे कुछ उत्तर भारत के मंदिर, साथ में कैसे द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई और हम साथ ही सूर्य के मंदिरों की बात करेंगे कि भारत में कौन-कौन से सन टेम्पल हैं। तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ हंस वाहिनी क्लासेज में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर पल्लवों की। और पल्लवों का साम्राज्य हुआ ये, ठीक। पल्लव के पड़ोसी हुए कौन? चालुक्य। और अगर हम उत्तर भारत में इस समय देखें तो इस समय जो शासक है वो कौन है? हर्षवर्धन। और मैंने इसकी वीडियो बना रखी है कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? हर्षवर्धन है। मतलब उतना बड़ा या उतने बड़ा साम्राज्य वाला फिर कोई हिंदू शासक नहीं बना। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, हम बात करें कि उसके ही समकालीन, हर्ष के ही समकालीन दो और वंश हैं, जिसमें हमने कहा चालुक्य और कौन है? पल्लव। तो अगर मैं कहूं कि हमें कैसे प्रूव करना है कि भाई हर्ष का समकालीन चालुक्य है। अच्छा, ये चालुक्य कहाँ के हैं? वातापी के हैं या बादामी के हैं? तो ये देखिए, याद याद रखिए, ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ठीक। तो देखिए हर्ष का साम्राज्य यहीं तक है। तो यहीं तक ही क्यों है हर्ष का साम्राज्य? तो इसका एक रीजन है कि हर्ष आगे बढ़ना चाह रहा होगा, ठीक। जिसे रोक दिया किसने? चालुक्यों ने। अच्छा, चालुक्य ने रोक दिया, ये कैसे पता लगा? तो हमें पता लगा है चालुक्यों के ऐहोल प्रशस्ति में या ऐहोल अभिलेख में, जो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। उसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति है, ठीक। लेकिन इस समय शासक कौन है? तो इस समय शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक। ये इस समय शासक है, ठीक। और मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गुजरात बना दी, यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्ट बना दिया, यहाँ पर बना दी नर्मदा नदी, ठीक। तो इससे उत्तर में हर्ष का साम्राज्य हो गया, लेकिन दक्षिण में यहाँ पर चालुक्य हो गए और यहाँ पर हो गए कौन? आपके पल्लव, जिनकी ऊपर हमारी वीडियो है मेन। तो यहाँ पर ये वादामी या वातापी के जो चालुक्य है, ये देखिए बादामी या वातापी के चालुक्य, जिसमें कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। इसने इस नदी से, मतलब नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया हर्ष को। मतलब इसने हर्ष को हरा दिया, ठीक। और इसका जो विवरण है वो किस में दे रहा है? तो वो दे रहा है अपने ऐहोल प्रशस्ति में, ठीक है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐहोल प्रशस्ति किसका है, तो ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें ब्यौरा क्या है? इसमें ये ब्यौरा है कि उसने हर्ष को हराया, भाई आगे नहीं बढ़ने दिया। कहाँ से? नर्मदा नदी से। मतलब आप दक्षिण नहीं आओगे। साथ में हम देख रहे हैं कि ये इसका जो लेखक कौन है? वो है रवि कीर्ति, ठीक। रवि कीर्ति इसका लेखक है, संस्कृत भाषा का भी लेख है। अच्छा, जब बात पुलकेशिन द्वितीय की छिड़ गई तो हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ट्रायंगल सा बना लें, ठीक। यहाँ पे मैं हर्ष लिख ले रहा हूँ, ठीक। हर्ष, हर्षवर्धन, ठीक। ये पुलकेशिन द्वितीय है। अब यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन, साथ में प्रथम लिख देता हूँ, ठीक। तो नरसिंह देव वर्मन ने इसको हरा दिया, किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। मतलब इसने हर्ष को हराया और इसने किसको हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और क्योंकि ये वादामी का है, कहाँ का है? वादामी का है, ठीक। तो यह वातापी का है, तो इसलिए नरसिंह देव वर्मन वातापी कोंड की उपाधि धारण करेगा कि भाई हमने क्या हरा दिया है? वातापी वालों को हरा दिया है। वातापी कोंड की उपाधि कौन धारण करेगा? नरसिंह देव वर्मन, जो कि पल्लव राजा है, महाराज है, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि कौन किसको हरा रहा है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं कि हम पल्लव की ही बात कर रहे हैं। तो ये पल्लवों का इलाका हो गया, ठीक। ये वाला पल्लव, ठीक। और ये किसका हो गया? चालुक्य का, ठीक। देखिए यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने कि चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है, जिसने किसको हरा दिया? हर्ष को हरा दिया अपने ऐहोल प्रशस्ति में, जिसका लेखक रवि कीर्ति, उसने इसका विवरण दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको भी कौन हरा देगा? नरसिंह देव वर्मन हरा देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नरसिंह देव वर्मन प्रथम इसको हराएगा, ठीक है। और काय की उपाधि धारण करेगा? वातापी कोंड की उपाधि धारण करेगा। चलिए, तो हम बात करें कि ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव है वो किसके साथ, सॉरी, सामंत है। तो वो सामंत माने जाते हैं किनके? सातवाहनों के। अच्छा, हम बात करें कि हमें पल्लवों की जानकारी पहली बार कहाँ मिलती है? पल्लवों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो हमें प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि समुद्रगुप्त का है,
वहां से हमें मिलती है। चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो बात कर रहे हैं किसकी, प्रयाग प्रशस्ति की। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन है, हरिशेन है। और ये कौन सी भाषा में है, ये भी देखिए संस्कृत भाषा में। ये भी कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसकी शैली कौन सी मानी जाती है, चंपू शैली मानी जाती है। चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य और पद्य दोनों में। गद्य का मतलब भाई किताब जैसे पढ़ लेना है, और साथ में कविता जैसे पढ़ लेना है। ठीक, तो इन दोनों शैलियों में है ये। कौन सी शैली कहलाती है, चंपू शैली कहलाती है। हरिसेन, अच्छा हरिसेन किसका दरबारी कवि है, तो वो है भाई भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त का। ठीक, तो माना जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त है। ठीक, फिर भी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन तो युद्ध हारा भी है। ठीक, नेपोलियन युद्ध हारा है, लेकिन समुद्रगुप्त तो एक भी युद्ध नहीं हारा। तो यहाँ पे कंपेरिजन ठीक नहीं है, तुलना ठीक नहीं है। फिर भी भाई पेपर में आता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो कौन है वो, समुद्रगुप्त है। तो इसमें हमें पल्लवों की पहली जानकारी मिलती है। और बात कर रहे थे अभी हम किसकी, नरसिंह देव वर्मन की। ठीक है, तो नरसिंह देव वर्मन ने चालुक्यों को क्या हरा दिया, अपने पड़ोसी को हरा दिया। और वो कौन है आपका, पुलकेशिन थे, जबकि उसने हर्ष को हरा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पल्लवों की ओर। तो पल्लवों का जो पहला शासक है, या मेरे को संस्थापक किसको मान रहे हैं हम, सिंह वर्मा को मान रहे हैं। ठीक, अच्छा इनकी राजधानी कौन है, कांचीपुरम है। इनकी राजधानी कांचीपुरम या कांची है। हाँ, चलिए बोले डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये है। तो इनकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, ये देखिए कांची, ये है कांचीपुरम, ये कांचीपुरम। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरसिंह देव बर्मन की बात छिड़ गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं नरसिंह देव बर्मन की, यहाँ पे देखते पहले। हाँ, तो ये जो मंदिर है ये किसके मंदिर कहलाते हैं, रथ के मंदिर कहलाते हैं। रथ के मंदिर कहलाते हैं, जिन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा। तो जो रथ के मंदिर है वो सप्त पैगोड़ा है, जिसे कौन बनवा रहा है, मेकर। देखिए ये मेकर है नरसिंह देव बर्मन प्रथम। ठीक, तो इसका कौन है, ये लेखक है। ठीक, अच्छा साथ में हम कह रहे हैं, देखो ये तो सब है पल्लवी, हाँ ये काम है पल्लव साम्राज्य वाला वाला। ठीक, बात करें कि ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब है कि एकात्मक है। एकात्मक मतलब एक ही पत्थर को काट काट के उसमें से ये सारे मंदिर बनवा दिए हैं। कौन से मंदिर, सप्त पैगोड़ा बनवाए हैं नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। अच्छा कहाँ पर बने हैं, महाबलीपुरम में। ठीक, या मामालपुरम। ठीक है, क्या है, मल्लालपुरम ऐसे करके। ठीक है, तो महाबलीपुरम में ये मंदिर बने हैं। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है, सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक, ये देखिए, तो इनकी संख्या कितनी है फिलहाल, तो अगर मैं 5 रथों की बात करूं तो ये पांडव रथ है। हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो माना जाता है वो धर्मराज रथ है, या युधिष्ठिर रथ माना जाता है। ठीक, और सबसे छोटा जो, ये कौन सा रथ माना जाता है, द्रौपदी रथ माना जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये महाबलीपुरम में है, और इनका बनाने वाला महाबलीपुरम। ठीक है, तो इनका बनाने वाला है वो है आपका नरसिंह देव बर्मन प्रथम। ठीक, ये है रथ के मंदिर, बहुत अच्छा है, या मैं कहूँ सप्त पैगोड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दूसरा जो एक और शासक है। ठीक है, तो हमने देखा किसके बारे में, नरसिंह देव वर्मन प्रथम के बारे में देखा। लेकिन अगर मैं इसमें प्रथम की जगह क्या कर दूं, सेकंड कर दूं। ठीक, तो उसने बनवाया है सोर का मंदिर। किसका मंदिर, सोर का मंदिर। ठीक, ये देखिए नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। ठीक, राजसीमा शैली, हाँ पल्लव डायनेस्टी। तो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय वो प्रथम था जिसने सप्तगोड़ा बनाया, इसने सोर का मंदिर बनवाया। अच्छा सोर का मंदिर फेमस क्यों है, तो ये माना जाता है कि द्रव्य शैली का पहला मंदिर है। ठीक, सोर मंदिर मतलब यहीं से मानी जाती है कि द्रविड़ शैली की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो पल्लव जो है वो द्रविड़ शैली के प्रणेता हो गए। अच्छा द्रविड़ शैली क्या है, द्रविड़ शैली एक मंदिर बनाने की क्या है, आर्ट है। अच्छा मैंने मंदिर बनाने की जो आर्ट है इसके बारे में वीडियो बना रखा है, इसमें द्रविड़, नागर, ठीक है, साथ में बेसर शैली का मैंने क्या कर रखा है, एक संक्षिप्त विवरण दे रखा है। तो ठीक है,
सूर का मंदिर कौन बना? नरसिंह देव द्वितीय, जबकि रथ के मंदिर बना रहा नरसिंह देव प्रथम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई थी किसकी? सप्त पैगोड़ा की। ये बात हुई है सप्त पैगोड़ा की है। तो अब बात सूर्य के कुछ मंदिरों की है। अब सन टेम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ ब्लैक पैगोड़ा से, ठीक। इससे ब्लैक पैगोड़ा, ये देखिए, ये है ब्लैक पैगोड़ा, जिसे कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसका? कोणार्क का, या कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये है ब्लैक पैगोड़ा। सब पैगोड़ा आपके रथ के मंदिर हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक सिमिलरिटी और है नाम में, ठीक। फिर से लिख रहा हूँ, नरसिंह देव, लेकिन यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक। नरसिंह देव प्रथम कर दिया, तो वो ये है, देखो, नरसिंह देव प्रथम। इसने क्या बनाया है? सूर्य मंदिर को बनवाया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया, ठीक है। जो कौन सी है? पूर्वी गंग वंश का शासक है। पूर्वी गंग वंश कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है सन टेम्पल, हाँ। जबकि अगर मैं नरसिंह देव वर्मन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? वर्मन प्रथम कर दूं, तो वो सीधे पहुंच जाता है रथ के मंदिर में, या वो पहुंच जाता है सप्त पैगोड़ा। तो मिलता जुलता है, थोड़ा सा रिलेट करके अलग करना कि सप्त पैगोड़ा नरसिंह देव वर्मन प्रथम, और केवल ब्लैक पैगोड़ा नरसिंह देव प्रथम। वंश अलग है, पल्लव है। तो एक कौन सा है आपका? एक है आपका गंग वंश, ठीक। चलिए, अच्छा, बात करते हैं अब एक और सूर्य मंदिर की। यहाँ पे मैंने 4 सूर्य मंदिरों की बात करी है। एक निकल गया आपका ये सूर्य मंदिर, दूसरा कटारमल का सूर्य मंदिर, तीसरा सन टेम्पल मोढेरा का, और चौथा है सन टेम्पल मारतंड का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से। तो जो मारतंड का जो सूर्य मंदिर है, हाँ, मारतंड का जो सूर्य मंदिर है, ये वाला, हाँ, ये मारतंड का सूर्य मंदिर, ये है कहाँ पर? ये है आपका कश्मीर में, हाँ। तो कश्मीर में है मार्तंड का सूर्य मंदिर, जो भाई अब भग्नावशेष बचे हैं उसके, मतलब मूल अवस्था में वो नहीं है, टूट फूट गया है। जिसको कौन बनवा रहा है? ललितादित्य मुक्तापीड। आराम से सुनना है, ललितादित्य मुक्तापीड, जो कारकोट वंश का है। कौन से वंश का? कारकोट, पेपर में आता है। ये भाई मार्तंड का सूर्य मंदिर कौन बनवा रहा है? अच्छा, इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ? तो हमें मिलेगी कन्नड़ की राज तरंगिणी में, तरंगिणी में, ठीक है। तो कन्नड़ की राज तरंगिणी में मिलेगा, ठीक। तो कन्नड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया। सवाल आता है कि कश्मीर के इतिहास को अगर हमें जानना है तो हम कहाँ देखें? तो हम देखेंगे कन्नड़ की राज तरंगिणी बुक है, जिसमें हमें सूर्य मंदिर मातंड का पता चलता है। चलिए, बात करते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये तो ये आपका गुजरात में है। ये कहाँ पर? गुजरात। आप, क्योंकि हम यहाँ पर सब नागर शैली के मंदिर है। आप सूर्य के मंदिर को छोड़ दो, या रथ के मंदिर को छोड़ दो, तो इसको कौन बना रहा है? मोढेरा का सन टेम्पल है, ये बनवा रहा है भीम देवी, ठीक है, सॉरी, भीमदेव, भीम देवी का, ठीक। तो भीमदेव है, ये कौन से वंश का है? सोलंकी वंश का है, ठीक। तो याद रखना है, भीमदेव प्रथम है जिसने मोढेरा का सन टेम्पल बनवाया है। सूर्य मंदिर ये देखिए, ये नागर शैली में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि मैं भाई उत्तराखंड का हूँ, तो उत्तराखंड के कटारमल के मंदिर की बात कर देता हूँ। तो ये मंदिर जो है हमारे अल्मोड़ा में है, ठीक। और यहाँ पर जिसे बनवाया है, कत्यूरी शासकों ने बनवाया है। अच्छा, यहाँ पर मंदिरों का एक क्या है? पूरा समूह है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक। और एक मंदिर बड़ा है, ठीक। तो ये है आपकी कटारमल का सूर्य मंदिर। और ये सब कौन सी शैली में है? ये सब नागर शैली के हैं। तो नागर शैली के ये सारे मंदिर हैं। ये भी, ये देखिए, नागर शैली, ठीक। बाकी ये सब द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ठीक है, ये वाले। तो चलिए, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।